ढूंढेंगे, परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, तो वो जो परमेश्वर है ना, उसका हम पर आना ऐसा निश्चित है जैसे कि रात के बाद सुबह का निकलना। और वैसा ही बिल्कुल निश्चय है कि वो परमेश्वर हम पर आएगा। और वो परमेश्वर हम पर कैसे आएगा, यानी कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर आके उतरेगा। और कैसे आके उतरेगा, बाइबल यहां पर ऐसा बताती है, वर्षा के समान हमारे ऊपर में आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। यानी कि जब हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, हम जब उसके वचन में जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, हम अपने मन को लगाते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है ना। कई बार ऐसा होता है, क्रोध के ऊपर मेरी प्रचार किया जा रहा है, तो घर वाले पलट करके अपने परिवार के उस सदस्य को देखते हैं जो ज्यादा क्रोध करता है। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे विषय में, उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे से परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। नहीं, जब तक अपने व्यक्तिगत रूप से उसके वचन को नहीं लेंगे, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक परमेश्वर हमसे व्यवहार नहीं करेगा। तब तक परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर में आकर के नहीं ठहरेगा। वो परमेश्वर अपने पवित्र वचन में क्या प्रकट कर रहे हैं, जैसे रात के बाद सुबह का होना बिल्कुल निश्चित है, वैसा ही परमेश्वर वर्षा के समान हमारे ऊपर में आएगा। और कैसी वर्षा के समान, अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंच जाती है। यानी कि पवित्र आत्मा से हमको भिगो देगा, वो डुबो देगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमें ढक लेगा, हमें आशीष पर आशीष प्रदान करेगा। पर कब? जब हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रकट किया है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। परमेश्वर दुखी है। और किससे दुखी है जानते हैं? किससे दुखी है? आप लोगों से नहीं, आप लोगों से दुखी नहीं है, वो पास्टरों से दुखी है। होशे नबी की किताब में जब परमेश्वर 4 अध्याय में प्रकट कर रहा है, तब परमेश्वर पास्टरों पर, पुरोहितों पर ये आरोप लगा रहा है। पास्टरों से वो कहता है, भविष्यवक्ताओं से वो कहता है कि तुम मेरा सही सही ज्ञान मेरे लोगों को नहीं दे रहे हो और मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं। परमेश्वर नाराज है पास्टरों से, परमेश्वर नाराज है भविष्यवक्ताओं से। कुछ लोग मेरे पास में आए, उन्होंने कहा, जैसा कि आप लोग सिखाते हो कि भोजन करते समय पहले यीशु के लहू से उसको शुद्ध करना है। मैंने कहा ना, मैंने नहीं सिखाया है ये सब। उसका लहू हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए है। शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध होता है, वचन में ऐसा लिखा है। अभी 2 हफ्ते पहले, गलत टीचिंग हम नहीं देंगे। भोजन लहू से शुद्ध करने के लिए नहीं है, गलत टीचिंग है। और यही तो परमेश्वर कह रहे हैं, मेरा सही ज्ञान लोगों को नहीं, मैंने अपने इकलौते पुत्र यीशु का लहू दिया है विवेक को शुद्ध करने के लिए। और लोग उसको खाने से का शुद्ध करने का, हाँ, उनकी प्रार्थना में, जबकि बाइबल क्या कहती है, प्रार्थना के द्वारा और धन्यवाद के साथ में सारी भोजन वस्तुएं शुद्ध। जहां परमेश्वर को उठा करके धन्यवाद दिया कि तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से इसे ग्रहण करने जा रहे, शुद्ध हो चुका है। अब उसको शुद्ध के लिए लहू की आवश्यकता नहीं। और परमेश्वर यही कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। और वो याजकों को कह रहे हैं, पुरोहितों को कह रहे हैं कि तुमने क्या किया है, मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। एक पास्टर को क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को जानना है। एक पुरोहित को क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जानना है। और जब वो जान जाएगा तो वो ज्ञान उसे लोगों पर प्रकट करना है। वो परमेश्वर ने क्या किया है, इस बाइबल के अंदर में अपने आप को प्रकट किया है। उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है।
और जब हम बाइबल को पढ़ते समय या फिर बाइबल को जब उसके विषय में प्रचार किया जा रहा है, हम जब उसके चरित्र को जानने की कोशिश करें, उसके स्वभाव को जानने की कोशिश करें, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करें, तो निश्चय ही परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है, वो हमसे बातें करता है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, उसका पहचान हम जब जान जाते हैं, हमारे मनों में हम उसको धारण कर लेते हैं कि नहीं, मेरा प्रभु मुझसे ये चाहता है, मेरे प्रभु का चरित्र ऐसा है, मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। और जब इस बात को जान जाते हैं, तब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है, क्योंकि लिखा है प्रभु तो आत्मा है, जहां प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। अपने उघाड़े हुए चेहरे से जब हम मिरर में देखते हैं ना, जब हम आईने में देखते हैं ना, तो हम अपने वास्तविक चेहरे को देख पाते हैं। अब बाइबल कहती है कि वैसा ही प्रभु यीशु मसीह हमारे भी चेहरे से, हमारे भी स्वभाव से प्रकट हो जाएगा। पर जितना जितना हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अब पवित्र आत्मा अंश अंश करके हमको उस स्वभाव में, उस चरित्र में बदलता है, प्रभु यीशु मसीह के जैसे। पवित्र आत्मा जब काम करेगा हमारे जीवन पर, हमारे शरीर में, हमारी देह, हमारी आत्मा में, जब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, हम लगातार जब ये प्रयास करेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है, उसका चरित्र क्या है और वो मुझसे क्या चाहता है। और परमेश्वर उससे नबी की किताब में कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर एक याजक, पुरोहित या पास्टर से क्या चाहता है कि अपने ओठों से, मलाकी नबी में लिखा हुआ है, वो ज्ञान की रक्षा करें। परमेश्वर की व्यवस्था लोग उससे पूछें, परमेश्वर की व्यवस्था पूछे उससे। एक पास्टर की ड्यूटी है कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, उस बातों को प्रकट करें। ना कि सर्दी, खांसी और फीवर की, वो बुखारों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना, यही होता है। तबीयत खराब हो गई, प्रार्थना कर दो ताकि ठीक हो जाए। बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, पत्नी के लिए प्रार्थना कर दो, किसके लिए प्रार्थना कर दो, सर्दी, खांसी, जुकाम है, इसके लिए प्रार्थना। लोग पास्टर के पास में क्या है ना, उसके स्वभाव को जानने नहीं आते, परमेश्वर क्या चाहता है उसको जानने नहीं आते। वो जानने नहीं आते कि प्रभु की मेरे प्रति क्या इच्छा है। आज से हमें एक परिवर्तन के दौर से गुजरना है और हमें इस बात पर ध्यान देना है कि अब प्रभु मुझसे क्या चाहता है, प्रभु का स्वभाव कैसा है और प्रभु का चरित्र कैसा है। एक समय ऐसा हो गया, 10वीं अध्याय के अंदर में यीशु मसीह यहूदियों से व्यवहार कर रहे हैं और यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा और भला चरवाहा मैं हूं। और यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। और एक एक करके यीशु मसीह इन बातों को प्रकट करते चले जा रहे हैं। परंतु अब यीशु मसीह आगे कहते हैं यहूदियों से कि तुम मेरी नहीं सुनते, और क्यों नहीं सुनते हो, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यीशु मसीह यहूदियों से स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी नहीं सुनते हो। फिर आगे यीशु मसीह 27वीं आयत में कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। मेरा पिता जो सबसे बड़ा है उसने मेरे हाथों में दिया है और मेरे हाथों से उन्हें कोई छीन नहीं। मैं और पिता एक है। तो यहूदियों को क्या बुरा लगा कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, मेरे हाथों से कोई उन्हें छीन नहीं सकता। नहीं, यीशु मसीह के एक शब्द को सुन के यहूदियों को बुरा लगा। और क्या था वो? यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो क्योंकि तुम मेरी नहीं सुनते हो। उनको ये बात बुरी लग गई। हाँ, परमेश्वर का वचन बुरा लगने लग जाए, इसका मतलब है कि यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया है, यीशु मसीह के अनुसरण नहीं कर रहे हैं। बाइबल ऐसा कहती है, वे अपने वचन के सोटे से पृथ्वी के निवासियों को, पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी को मारेगा।
वचन के सोटे से वचन आता है और जब तकलीफ पहुंचाता है, इसका मतलब है उस वचन के अनुसार हमारा आचरण नहीं, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, अपने आप को उसके हाथों में देने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा अब हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदले। परंतु ये यहूदियों को बुरा लग गया। ये यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को पथरवा करके मार डालना चाहते हैं और यीशु मसीह से वो बहुत नाराज हो गए हैं। इतने ही कि तुम मेरी भीड़ों में से नहीं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे वचन को नहीं सुनते हो, मेरे वचन को नहीं स्वीकार कर रहे हो, इसलिए मेरी भीड़ों में से नहीं। और वो यीशु मसीह को पथरवा मार करके मार डालना चाहते हैं, पर यीशु मसीह उनके बीच से बच के निकल भागे हैं। और जानते हैं, समय बीतता चला गया, यीशु मसीह चले गए हैं, क्योंकि अब वो यीशु मसीह को मारना चाहते हैं। पर यीशु मसीह के पास में एक संदेशा पहुंचा है कि लाजर जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है, मरने पर है। अब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, आओ हम फिर, वहां लिखा आओ हम फिर यहूदिया को चले, फिर यहूदिया को चले। क्यों ऐसा यीशु मसीह कह रहे हैं, आओ हम फिर उनके बीच में चले। उन्हीं के बीच से तो निकल करके भागे थे अभी यीशु मसीह, क्योंकि वो पत्थर मार मार के मार डालना चाहते हैं। अब यीशु मसीह कहते हैं, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने बोला, अभी तो वो तुझे मार डालना चाहते थे, तो फिर से वहां जाता है। यीशु मसीह ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है। वास्तव में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम सभी पर प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को अपने चेलों पर प्रकट कर रहे हैं कि देखो उन्होंने गंदा व्यवहार किया है, वो पत्थर मार मार के मार डालना चाहते हैं, पर हम तो उनके समान नहीं हैं। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, परंतु हम उनके समान नहीं, हम जानते हैं हमें क्या करना है और मेरे पिता की इच्छा क्या है। यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। और क्यों प्रकट कर रहे हैं? यीशु मसीह ने 17वीं अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में कहा है, उसकी 3री आयत में, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानो और उसे जिसे उसने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को जानो, यही अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यानी कि यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं कि यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। परमेश्वर के स्वभाव में पाप नहीं है, यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं कि जब वो मुझे पथरवा करके मार डालना चाहते हैं तो मेरे स्वभाव में पाप नहीं है, तो मैं पापियों के जैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूं। अब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ी मेरे शब्द सुनती है, मेरे पीछे चलती है। इसका मतलब अब यीशु मसीह का जो चरित्र हम पर प्रकट किया जा रहा है, हमें उसका अनुसरण करना होगा। हमें यीशु मसीह का अनुसरण करना होगा। यानी कि जिन्होंने बुरा व्यवहार किया है, उन बातों को मन से, हृदय से लगा के रखने की आवश्यकता नहीं, परंतु उनके बीच में हम जा सकते हैं, रह सकते हैं, बातें कर सकते हैं। उनके स्वभाव को अपनाना नहीं है, अपनाना तो हमें यीशु मसीह के स्वभाव को है, पर यीशु मसीह का स्वभाव में कि वो बुरा नहीं मानता है। बाइबल ऐसा कह रही है। अब हमें यीशु मसीह का अनुसरण करना है, और जब यीशु मसीह पर वो पथरवाह करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह जो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि वो बुरा नहीं, चेले तो चाहते हैं कि वहां ना जाया जाए, पर यीशु मसीह वहां पर जाना चाहते हैं। और यीशु मसीह गए भी, और वहां पे सारे यहूदी लोग भी आए हैं, वही जो लोग पथरवाह करके मार डालना चाहते थे। अब यीशु मसीह उन्हीं के सामने एक आश्चर्य कर्म करते हैं और लाजर को आवाज देते हैं, हे लाजर बाहर निकल ला। हालेलुया। वही यहूदी वहां पर आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, वही यहूदी यहां पर बातें कर रहे हैं यीशु मसीह के विषय में। और जब यीशु मसीह समौन कोढ़ी के घर में पहुंचे हैं, तो वो सारे यहूदी वहां भी पहुंचे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को फिर देखना चाहते हैं और वो लाजर को भी देखना चाहते हैं जो जिंदा किया गया था। परिस्थितियां सब कुछ बदल रही है वहां पर। परिस्थितियां हर समय एक सी नहीं होती है। जो आज आपका आदर नहीं करता है, जो आज आपको तुच्छ जानता है, कल वो आपका सम्मान करेगा, आपका आदर करेगा। आपको ये विश्वास पर आगे बढ़ना है, और ये सारी जवाबदारी यीशु मसीह की है। वो कैसे आपको आदर दिलाए और कैसे वो सम्मान दिलाए, परंतु आपको क्या करना है? यीशु मसीह को जानना है, उसको
पहचानना है, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसकी इच्छा को हमें ग्रहण करना है और उसको मन में रखना है, ताकि पवित्र आत्मा अपना कार्य शुरू करे, हमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बदलना शुरू करे। हालेलुया। हम इस संसार में रहते हुए शरीर की बहुत सारी जरूरतों के लिए तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये वाली आशीष मिल जाए, ये वाली आशीष मिल जाए। कई बार मिल जाती है और कई बार निराश हो जाते हैं कि और लगता है कि प्रभु हमारी नहीं सुनता है। परंतु जब हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू करते हैं, तो यहां पर लिखा है, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानो और उसे जिसे उसने भेजा अर्थात यीशु मसीह को जानो, यही अनंत जीवन है। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह को जानना शुरू करते हैं, दूसरा पत्रस पहली अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तो में बहुत आयत से बढ़ती जाए। हालेलुया। इस वचन ने एक भेद की बातों को प्रकट कर दिया, इस वचन ने एक रहस्य को प्रकट कर दिया। यदि हम परमेश्वर की खोज में हैं, उसको जानने और पहचानने वाले लोग हैं, तो निश्चय ही ये वचन का प्रकाशन हम तक पहुंचेगा। इस वचन के अंदर में जो रहस्य है, इस वचन के अंदर में जो भेद है, वो लिखा है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, उसके नॉलेज के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसे जिसे उसने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को जानो, जानो, यही अनंत जीवन है। और जब हम जान रहे हैं, वो स्वभाव, वो चरित्र, वो इच्छा हमें अनंत जीवन का वारिस तो बनाएगा बनाएगा, पर यह लिखा है उसकी उस पहचान के द्वारा, जितना हमने उसको जाना है, वो नॉलेज के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में मल्टीप्लाई हो जाए। हालेलुया। गुणात्मक वृद्धि बहुत आयास से बढ़ जाए। क्या क्या बातें बढ़ने के लिए प्रार्थना हो रही है यहां पर, किस बातों की आशीष यहां पर रखी हुई है, उसकी पहचान के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के स्वभाव को हमने जाना है, उसको मन में रख लिया है। पवित्र आत्मा अब हमें कायल कर रहा है, पवित्र आत्मा उस स्वभाव में अब हमें परिवर्तित कर रहा है। परंतु यहां पर ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, उसकी पहचान के द्वारा, यानी कि एक स्वभाव को उसको जाना है। अब अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आयास से बढ़ जाए। आप जीवन के जिस क्षेत्र में अशांत है ना, वहां पर आपके शांति आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम यत्न कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि उसकी जब पहचान में हम बढ़ेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो वो हम पर कैसे आएगा, बरसात के अंत की वर्षा के समान वो हम पर आएगा। वो अभिषेक आ गया है। वो अभिषेक क्या कर रहा है, अब यीशु मसीह की समानता में हमें बदल रहा है। और यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो जाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम सब जितने बुलाए हुए लोग हैं, जितने चुने हुए लोग हैं, हम सब कैसे हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसकी स्वरूपता में हम बदल जाएं, हम बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए उसने अपने पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रखा हुआ है, या पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहा है कि वो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बना दे। हालेलुया। यदि हमारे पास में हमारी औलाद है तो हम चाहते हैं सबसे निराले हो जाएं। किसी बच्चे के बारे में बात करना है तो हम अपने बच्चे की तारीफ करते करते उसकी बात करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल निराला रहे, परंतु उनका जो बच्चा हमारे बच्चे के समान ना बने। अधिकतर लोगों की ये, पर हमारे पास में एक ऐसा पिता है कि उसकी जो औलाद यानी कि जो यीशु मसीह है, वो क्या चाहता है, ये सारा संसार यीशु मसीह के जैसे हो जाए। हालेलुया। उसके अंदर में ईर्ष्या नहीं है, उसके अंदर में जलन नहीं है, उसके अंदर में डाह नहीं है। वो चाहता है कि उसका जैसा बेटा यीशु मसीह है ना, हम सब वैसे। और वो क्या करता है, वो कार्य भी करता है एक कुम्हार की तरह, अपने पवित्र आत्मा यानी कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें बदलता है प्रभु यीशु मसीह के जैसे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह के जैसे बदल जाते हैं, तब एक महत्वपूर्ण बात आपके जीवन पर होगी। और बाइबल ऐसा कहती है, तीतुस
1:6 में या फिर पहला यूहन्ना 2:3 में लिखा हुआ, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसी से हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह को पहचान चुके हैं तो हम इस बात से समझ जाएंगे कि हम उसकी आज्ञा मानने लगे हैं। और आज जो आज्ञा आ रही है, आज जो उसकी इच्छा आ रही है, यदि हम उसको मानना शुरू कर देंगे तो इसी से समझ जाएंगे कि अब हम यीशु मसीह को जान चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे मनों के अंदर में बहुत से लोगों के लिए बैर की भावना उत्पन्न है तो यीशु मसीह के स्वभाव में बैर तो है ही नहीं। इसका मतलब ये लगता है कि हमने अभी यीशु मसीह को जैसा वो है वैसा जाना ही नहीं, वैसे हम परिवर्तित ही नहीं हुए, क्योंकि यीशु मसीह के स्वभाव में बैर नहीं और हमारे स्वभाव में बैर है। हम यीशु मसीह के जैसे नहीं, यानी कि परमेश्वर की संतान नहीं फिर। और इसलिए क्या करना है, हमें यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है, उसको जानना है। और यहां पर एक घटना घट रही है। यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जाना चाहते हैं। अब यीशु मसीह ने, अंत का समय नजदीक है। अब यीशु मसीह जानते हैं कि भविष्यवाणी पूरी होने का समय, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना, लोगों के उद्धार की जो योजना है वो पूरी की जाना है और इसके लिए उसे वापस यरूशलेम में जाना होगा। अब यीशु मसीह ने क्या किया, याकूब और यूहन्ना को भेजा आगे आगे कि जाओ जाके रहने का प्रबंध कर दो। याकूब और यूहन्ना आगे आगे चले और सामरियों के देश में पहुंच गए। वह शायद अपने गधे वधे पर सवार होंगे और सामरियों ने एक बात जाना कि यहां से निकल के यरूशलेम को जाना चाहते हैं। तो सामरियों ने उनको वहां पे पैर रखने की जगह नहीं दी, उनको वापस लौटा दिया, इस हमारे देश से चले जाओ। वो नाराज और क्रोधित थे। वो लौट करके आ गए और लौट करके जब आए तो यीशु मसीह से उन्होंने कहा, सारी स्टोरी बता दी कि उन्होंने वहां रुकने के लिए जगह नहीं दी, वहां उतरने भी नहीं दिया उन्होंने। अब यीशु मसीह से कहा, तू क्या चाहता है प्रभु? कि हम प्रार्थना करें पिता से, आग गिर के वो नगर पूरा भस्म हो जाए। उनको आदर नहीं मिला है वहां पे, उनको उस शहर के अंदर में सम्मान नहीं मिला है। सामरियों ने उल्टे पैर उनको लौटा दिया है वहां से। उनके अंदर में क्या है, क्रोध से वो उबल रहे हैं। और कितना उबल रहे हैं वो कि परमेश्वर से वो प्रार्थना करना चाहते हैं। और किस लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? कि वो जो देश है, सामरियों का जो देश है, वो बर्बाद हो जाए, वो नाश हो जाए, वहां के लोग सब समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम जो प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, हमको उतरने की जगह नहीं दी। हम जो यीशु मसीह के ठहरने के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया है। इसलिए वो इस योग्य नहीं है, उनको समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसी मनोभाव उनके अंदर में है। वो चाहते हैं कि अब वो देश बर्बाद हो जाए। अब यीशु मसीह का वास्तविक स्वभाव वहां पर प्रकट हुआ और यीशु मसीह ने उनको डांट लगा दिया। और डांट के यीशु मसीह ने कहा, तुम जानते नहीं तुम कैसी आत्मा के हो। यीशु मसीह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि सामरियों ने कैसा व्यवहार किया है, पर यीशु मसीह अपने चेलों पर ध्यान दे रहे हैं कि इनका स्वभाव कैसा है। और यीशु मसीह अपने स्वभाव को भी प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं, तुम जानते नहीं कैसी आत्मा के हो। मनुष्य का पुत्र नाश करने नहीं, जगत का उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी से आपकी बात बिगड़ जाए, उनको कर्ज मत करें। यदि आप भजन संहिता पढ़ने वाले लोग हैं तो वहां पर अधिकतर ऐसा लिखा है, भजनकार लगातार, कभी दाऊद भी और कभी कभी आसा पर वो लोग भी लिखते हैं, अपने शत्रुओं का विनाश। उन्होंने ऐसा किया, ऐसा हो जाए, उनकी पत्नी विधवा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उनका नाश हो जाए। वो तरह तरह की, यदि आप देखें भजनों की किताब में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और जो भजन बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रार्थना भी यही रहता है, जब किसी से वाद विवाद, तब उसके समाप्त होने के लिए उनके बर्बाद, उनको कर्ज करना शुरू कर देते हैं। लोग कैसा भी व्यवहार करें,
यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह का जो इस पृथ्वी पर आगमन था वो उद्धार के लिए आए थे, ना कि नाश करने के लिए। ये चेले प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर से, और क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? वो सब समाप्त हो जाए, सामरियों का देश समाप्त हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। यीशु मसीह कह रहे हैं उद्धार के लिए प्रार्थना करो, उनके नाश होने के लिए प्रार्थना मत करो। किसी की जब बर्बादी होना शुरू होती है तो मनुष्य को आनंद पहुंचता। क्यों आनंद पहुंचता है? क्योंकि उसने कभी गलत व्यवहार किया था तो उसको अंदर ही अंदर आनंद इसलिए मिल रहा है कि अब उसकी बर्बादी वो देख रहा है। पर यीशु मसीह ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा नहीं है। और यीशु मसीह जो अपने स्वभाव को यहां प्रकट कर रहा है, वो क्या चाहते हैं कि हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूं, उनको नाश कर नहीं, उनके उद्धार के लिए आया हूं, उनका उद्धार हो जाए। ये वही सामरी देश है जहां पर यीशु मसीह पहुंचे हैं, सामरी स्त्री का उद्धार हुआ है। वो यीशु मसीह को रोकना चाहते हैं कि कुछ दिन और रुक जा। वो यीशु मसीह के मुख से वचन को सुनना चाहते हैं, परंतु अब वो यीशु मसीह को वहां पर उतरने भी देना नहीं चाह रहे हैं। परंतु यीशु मसीह ने याकूब यूहन्ना ही नहीं, पूरे संसार के सामने अपने आप को प्रकट किया। वो किसी का नाश नहीं चाहता, कोई नष्ट हो जाए वो नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? लोगों का उद्धार। और यही बात हमारे मन में होना चाहिए। आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में कोई कितना बड़ा व्यभिचारी रहता है, कितना बड़ा शराबी रहता है, आप उसे कर्ज ना करें। यीशु मसीह क्या चाहता है? उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह की इच्छा क्या है? कि उसका उद्धार हो जाए। और हमारी इच्छा क्या है? इसने परेशान कर रखा है इस पूरी कॉलोनी के अंदर में, पूरी गंदगी मचा के रखा है। ना जाने खुदा इसको कब उठाएगा, कब इस कॉलोनी में, इस मोहल्ले के अंदर में शांति आएगी। ये लोगों की सोच है। पर यीशु मसीह उसके उद्धार के लिए वो क्या कहता है? खोए हुए जो लोग हैं ना, जो भटके हुए लोग हैं, यीशु मसीह कहते हैं उनको तुच्छ मत जानो, उनको तुच्छ मत जानो। यीशु मसीह भटके हुए लोगों के लिए क्या चाह रहा है? वो खोए हुए लोग हैं। यीशु मसीह कलीसिया के सामने, संसार के सामने प्रकट कर रहे हैं कि उनका जो एक स्वर्गदूत है ना, वो पिता का मुंह देख रहा है। आप सोचिए ना, मरियम मगदलिनी है, व्यभिचार में डूबी है, व्यभिचार में लगी। सामरी स्त्री व्यभिचार में लगी हुई, जब कई लोगों को लूटने में लगा, धन का लालच उसके अंदर में है, और जिसका ले लिया तो रख लिया, वापस करने को तैयार ही नहीं है। वो तो धोखे से पैसा हड़पना लोगों से कि चल भाई अभी पैसा दे दे तो ले ले। परंतु जब यीशु मसीह की ओर से उद्धार आया, तब क्या किया? जिसका लिया था उसको 4 गुना वापस किया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं है कि किसी का लो तो वापस। और यीशु मसीह के जब चरित्र में आया, यीशु मसीह की पहचान में आया, कितना वापस किया? 4 गुना। हालेलुया। पवित्र आत्मा की मौजूदगी है तो मनुष्य ऐसा ही करता है। एक बार एक परिवार, उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर प्रभु की आराधना होती है, और वो हमारे पास में आए। परंतु वो जाते और मरे हुए लोगों की कब्रों पे जाते, और बड़े तंत्र मंत्र सारे मसीही लोग थे, और सारी चीज़ों में वो चले गए, और बहुत दुख उठा रहे थे, बहुत परेशानी में थे, बहुत तकलीफ में थे। और जब वो मुझसे मिलने के लिए आए तो मिलने से आने से पहले उन्होंने स्मरण किया कि कहाँ क्या क्या गड़बड़ी कर दी है। और सामने पति पत्नी आकर के बैठे तो बोले, ब्रदर अभी ये चीज़ें हम लोगों ने की, ये सब छोड़ना चाहते हैं। उनके लिए प्रार्थना की, आज़ादी की मांग की गई। वो घर में पहुंचे, संगति करना शुरू किया, और कम से कम 2 महीने के बाद उनके घर जाने का अवसर दिया प्रभु ने। और जब घर गए तो उन्होंने बताया, 5 साल पहले हम जब बहुत दुख में थे, घर में 1-1 रुपए के लिए हम तरस रहे थे। दूध वाले से दूध लिया करते, जब हिसाब किताब किया तो कुछ पैसे उसके बाकी रह गए थे जो हमने नहीं दिया। वो सारी स्लिप उनका हिसाब किताब था। तब उन्होंने उसको बुलाया और उसका जो पैसा रखा हुआ था वो उसको दिया।
बोले ब्रदर हमने वापस कर दिया उसको। यह है प्रभु यीशु मसीह का वास्तविक स्वभाव। जो बीते दिनों में जो गड़बड़ियां कर दी है, यीशु मसीह का आत्मा जब मनुष्य के अंदर में रहता है ना, तो मनुष्य गड़बड़ी कर ही नहीं सकता है। वो कितनी भी दुख और तकलीफ में चले जाए, वो किसी दूसरे को दुखी नहीं करेगा। यीशु मसीह क्या चाह रहे हैं, उसके स्वभाव को हम अपना लें। और याकूब यूहन्ना के ऊपर में नहीं, पूरी कलीसिया, पूरे संसार के ऊपर में यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं कि तुम कैसी आत्मा के हो, जिस पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। सोचो तो, वो पवित्र आत्मा किसी को कर्स नहीं करता है, वो लोगों को यीशु मसीह की समानता में बदलने का कार्य करता है। वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता है। वो पवित्र आत्मा के अंदर में बदले की भावना भी नहीं होती है। यीशु मसीह गया है ना, वही यहूदियों ने क्या किया है, यीशु मसीह को पहाड़ से गिरा के मार डालना चाहा है। वही यहूदियों ने क्या किया, पथरवा करके मार डालना चाहा है। परंतु यीशु मसीह फिर भी उनसे प्रेम करते हैं। फिर भी उनके उद्धार के लिए यीशु मसीह जब जिन यहूदियों ने विश्वास कर लिया, और शास्त्री और फरीसियों में से भी कुछ लोगों ने, अधिकारियों ने विश्वास कर लिया, परंतु वो डर था कि जिस मंदिर के अंदर में वो संगति कर रहे थे ना, मालूम चला कि अभी हम यीशु मसीह के साथ में हैं और यीशु मसीह की वर्शिप कर रहे हैं, तो वो चर्च से हमको निकाल दिया, वो मंदिर से हमको निकाल दिया जाएगा। ये फरीसियों के दिमाग में था। अब यीशु मसीह को ये बात मालूम हो गई कि वो तो इसलिए डर रहे हैं कि वहां से यदि यहां पर आएंगे तो यरूशलेम मंदिर से उनको अलग कर दिया जाएगा। तब यीशु मसीह ने कहना शुरू किया है, मैं इन्हें दोषी नहीं ठहराता, मैं इन्हें दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत में, इस जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उद्धार करने के लिए आया हूं। मैं दोषी ठहराने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए आया हूं। पर एक बात यीशु मसीह ने साथ में वहां पर जोड़ दी 12वें अध्याय में, वो वचन जो मैंने उनसे कहे हैं ना, आने वाले समय में ये वचन उनको दोषी ठहरा देगा। आज मैं दोषी नहीं ठहराता हूं, ये अनुग्रह का समय है, ये उद्धार का समय है, ये परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है। इस समय वो दोषी नहीं ठहरा रहा है। मालूम है, दूषित आत्माओं ने भी यीशु मसीह से कहा था, हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें क्यों सताने आया है। समय से पहले उनको भी मालूम है एक समय जब न्याय किया जाएगा, उसके पहले यीशु मसीह किसी को सताएगा नहीं, किसी को परेशान नहीं, किसी को दोषी नहीं, किसी का न्याय नहीं करेगा। इसलिए वो यीशु मसीह क्या चाहता है कि समय से पहले हम भी किसी का न्याय ना करें। न्याय का काम उसके हाथों में है। उस दिन का इंतजार करें जब यीशु मसीह अपने न्याय के सिंहासन पर होगा। पर आज का दिन, आज का समय जो है, वो समय उसने हमें इसलिए दिया है कि हम यीशु मसीह को जानें और वैसा ही व्यवहार करें। वो यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए। ऐसे ही मनोभाव हमारे अंदर में होना चाहिए। किसी के बुरे व्यवहार को देख के कि उसने बुराई किया है, हमें बर्बाद करना चाहा है, हमारे लिए वो गड़बड़ी करते हैं, ऐसे लोगों की बर्बादी के विषय में ना सोचे। ऐसे लोगों के लिए क्या सोचना है, उनके उद्धार के विषय में सोचना है। क्यों? क्योंकि उनका एक स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह लगातार देख रहा है। आप सोचिए ना, मरियम मगदलिनी का एक स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह देख रहा है। और क्यों? उस दिन वो आनंदित हुआ होगा परमेश्वर के सम्मुख में, जिस दिन मरियम मगदलिनी का उद्धार हुआ होगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के सम्मुख में ना लाखों स्वर्गदूत आनंद करते हैं। और सबसे ज्यादा आनंदित कौन हुआ होगा? वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर का मुंह देखता हुआ खड़ा है। और किसका स्वर्गदूत है? मरियम मगदलिनी का। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यभिचार में डूबी है, परंतु स्वर्गदूत किसका मुंह देख रहा है? परमेश्वर का मुंह देख रहा है। तो यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम भी यीशु मसीह की तरफ में निहारें, हम भी परमेश्वर की तरफ निहारें। और किस लिए निहारें? कि वो दिन आए जब इस आत्मा के लिए हम भी आनंदित मना सके। हालेलुया,
हालेलुया। जक्कई का एक स्वर्गदूत है ना, वो परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा हुआ है, परमेश्वर का मुख निहार रहा है। और किस लिए निहार रहा है? कि जिस दिन उसका उद्धार होगा उस दिन परमेश्वर के सामने आनंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बाप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर देगा, पॉकेट मनी बंद कर देगा, ये तूने ये किया, ये किया, ये किया, क्यों? उसमें और ज्यादा कोड़ डाल देगा उसके अंदर में, और क्योंकि ये किसी के लायक नहीं समझ रहा है, परंतु वो उसे उस लायक समझता है। ओढ़ाऊ पुत्र अपने बाप से हिस्सेदारी लेके चला गया है, और कहां चला गया है? वेश्या गमन में लगा हुआ है। लड़कियों से दोस्ती करना, एंजॉय करना, शरीर की अभिलाषा को पूरी करना, पैसों को उड़ाना उड़ाना उड़ाना, ये काम कर रहा है। बाप ने तो भेज दिया है, ले अपना हिस्सा ले और यहां से चला जा तू, और जाने भी दिया है। परंतु एक स्वर्गदूत है ना, जो परमेश्वर का मुंह देख रहा है। और किस लिए देख रहा है? कि वो दिन आए जब मैं सारे स्वर्गदूतों के साथ में परमेश्वर के सामने आनंद करूं। और किस लिए आनंद करूं? जब ये लड़का मन को फिराएगा। हालेलुया। और वो समय भी आ गया कि वो ओढ़ाऊ पुत्र ने अपने मन को फिराया है, और तब वहां पर आनंद होने लग गया है। और वहां पर इस पृथ्वी पर भी दिखाया जा रहा है कि वहां पर अच्छे जानवरों को काटा जा रहा है, एक बड़े भोज का इंतजाम वहां किया जा रहा है। परंतु कोई तो है उसका सगा और बड़ा भाई जो ईर्ष्या से भरा हुआ है। ये तो सब उड़ा करके आ गया है, और तू क्यों इस भोज की व्यवस्था किया? ये मर गया था, अब जिंदा हो गया है, तो क्या हमें आनंद नहीं करना चाहिए? ये खो गया था, अब मिल गया है, तो क्या हमें आनंद नहीं करना चाहिए? यीशु मसीह यही तो प्रकट कर रहे हैं, यही तो प्रकट कर रहे हैं। यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को हमारे सामने रखा क्यों है? जक्कई को हमारे सामने रखा क्यों है? यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को हमारे सामने क्यों रखा है? मत्ती को हमारे सामने क्यों रखा है? जक्कई के समान लूटपाट करने वाले के लिए भी प्रार्थना करो, कभी तो ये बदलेगा, क्योंकि उसका एक स्वर्गदूत वहां पर है। मरियम मगदलिनी के समान परिवार का कोई सदस्य व्यभिचार में डूबा और डूबा है, तो परमेश्वर की तरफ निहारो, उस स्वर्गदूत के साथ मिल करके, यानी कि उससे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो दिन तो आएगा जब मरियम मगदलिनी की तरह ये भी बदल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत के लोगों को बचाने के लिए आया, उनका उद्धार करने आया। यदि हम यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले हैं तो उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, उनके पापों से निकल आने के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, ना कि उनको कर्ज करें कि हमारे घर में कैसा ये दुष्ट पैदा हो गया है, नीच पैदा हो गया है। बुरा व्यवहार ना करें। आप जिसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। परमेश्वर उसकी वैल्यू करता है। भले ही आपने अपनी कोख से जन्म लिया, आपके खून से जन्मा, आप उसकी वैल्यू ना करें, पर वो परमेश्वर उसकी वैल्यू करता है। और एक दिन आएगा कि मत्ती जो नाके पे बैठ करके गुंडागिर्दी करके लोगों से पैसे वसूला करता था, अब वो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के साथ रह के जितनी घटनाओं को देखा, वो सारा सुसमाचार लिखेगा और सारे जगत के लोग उसके द्वारा उद्धार पाएंगे। हालेलुया। जिस यीशु मसीह ने मत्ती को बदला है, वो सामर्थ्य है यीशु मसीह, वो उसको भी बदलेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, उनसे नाराज मत हो, उनको श्रापित मत करो, उनसे ईर्ष्या मत करो, उनको जलील मत करो, पर क्या करो? उनके नाश होने के लिए भी प्रार्थना मत करो। हालेलुया। परंतु क्या करो? उनके उद्धार के लिए प्रार्थना और प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। एक पिता ने अपने बेटे को कर्ज किया, उसका नाम था नूह। नूह ने अपने बेटे को कर्ज किया। वहां पर कौन था? शेम, हाम और येपेत। उसने हाम को श्रापित किया, हाम को श्रापित किया। हाम किसका पिता था? कनान का पिता था। वो कनान देश आज जो इजराइल कहलाता है। कनान के बेटे कौन हुए हैं? मिस्र हुआ है, जो मिस्र देश है। कनान के बेटे कौन हुए हैं? पलस्ती हुए हैं, जो आज फिलिस्तीन देश है।
कर्ज किया है, वो बर्बादी का जीवन आज तक जी रहे हैं। एक पिता ने अपने बच्चों को ही कर्ज कर दिया, हाम की संतान को कर्ज किया है, और वो जो कुछ भी वहां लगाते हैं वो सब आगे चल के बर्बाद हो जाता है। उसका अंत बर्बादी ही है। इजरायली आए, कनान देश पर अधिकार कर लिया, इजराइल है, अभी सब हमले कर रहा है, सब बर्बाद हो रहे हैं। फलस्तीनियों पर उसने, फिलिस्तीन के ऊपर में, हमास के ऊपर में आक्रमण और आक्रमण। कब? नूह ने कर्ज किया था फलस्तीनियों को, अपने बेटे के बेटे को उसने कर्ज किया, नूह ने कर्ज किया है। वो परमेश्वर, वो क्या चाहता है? वो यीशु मसीह इस घटना में हमें सिखाना चाहता है कि देखो तुम लोग कैसी आत्मा के हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम यीशु मसीह के जैसे हो जाएं, और यीशु मसीह क्या चाहता है कि इनको कर्ज मत करो, इनकी बर्बादी के लिए प्रार्थना मत करो, पर क्या करो? उद्धार के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और यदि हम ऐसा आचरण करने लग जाएंगे तो इसी से हम जान जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं। हालेलुया। प्रभु प्रभु कहने से हम उसे नहीं पहचानते हैं, उसके जैसे कार्य कर करके इस बात को प्रकट करेंगे कि हम उसे पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए ना, मार्था है, मरियम है, लाजर है। यीशु मसीह लाजर बड़े अच्छे मित्र हैं। यीशु मसीह उस घर में बैठता है, पर कभी आपने सुना क्या कि उसने मरियम मगदलिनी को उलाहना दिया, या उस घर में जाने से वो कतराया कि लाजर मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, तो मेरा एक अच्छा दोस्त है, देख मैं स्वर्ग से उतरा हूँ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। जिस दिन तेरी बहन पवित्र हो जाएगी उस दिन मैं तेरे घर पे कदम रखूंगा, ऐसा कहा क्या? वो उनके घर में है। मरियम मगदलिनी व्यभिचार में डूबी हुई है, यीशु के चरणों में बैठी है। मार्था काम कर रही है, बोलती है देखना प्रभु मैं परेशान हो रही हूं, पर मरियम यहां बैठी हुई है। यीशु मसीह ने कहा हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है। हाँ, परिवार का वो बर्बाद इंसान जिसको लेकर आप चिंतित हो, क्या होगा इसका भविष्य, क्या करेगा, क्या करेगी, क्या ना करेगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वो कह रहा है चिंता के कारण तुम घबरा रहे हो, चिंता मत करो, पर एक उत्तम भाग को चुन लो। और वो उत्तम भाग जो मरियम ने चुना था। मरियम व्यभिचारिणी है, परंतु फिर भी वचन को सुनती है, बैठती है यीशु के चरणों में, यीशु मसीह की सेवा में लगी है। वो ऐसा नहीं कि चाय पानी, वो तो यीशु मसीह जो बोल रहे हैं उसको वो सुनना चाहती है बस। यीशु मसीह उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको उलाहना नहीं दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी संतानें जब प्रभु में जाए तो ये ना बोलो क्या जाते हो चर्च, जीवन में तो कुछ बदलाव नहीं आया है। हाँ, तो मरियम मगदलिनी को पहले देख लो ना, वो तो व्यभिचार के पाप में डूबी है, परंतु यीशु के चरणों में बैठ करके वचन को सुनती है। बदलाव तो नहीं है ना अभी कोई भी, पर जा रही है वचन को सुनने के लिए। वो बदलाव तो अंत के समय में आया है, जब समून कोड़ी के घर में उसने संगमरमर के पात्र में इत्र ला करके यीशु मसीह के ऊपर में उंडेला है। वो उसके चरणों में बैठ के रो रही है, अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगो रही है और अपने बालों से उससे पोंछ रही है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं इसने बहुत पाप किया, बहुत पापों की क्षमा मिल रही है, इसलिए मुझसे ये प्रेम दिखा रही है। यदि यीशु मसीह ने पहले से प्रेम ना दिखाया होता तो आज वो यीशु के चरणों में बैठ के रो नहीं रही होती। यीशु मसीह ने उलाहना दिया होता तो वो यीशु मसीह से दूर भाग रही होती। वो यीशु के चरणों में बैठी है क्योंकि उस पाप के बावजूद भी यीशु मसीह उससे प्रेम कर रहे हैं। जब यीशु मसीह के पास संदेश भेजा गया है कि जिससे तू प्रेम करता है वो बहुत बीमार है, मरने की हालत में है, परंतु बाइबल में लिखा है कि मार्था और मरियम लाजर जिससे वो यीशु प्रेम करता था। 13वीं अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जैसा चेले वहां पर एकत्र हैं, और वहां पर लिखा 13वीं अध्याय में यीशु मसीह जैसे उनसे प्रेम करता था वैसा अब भी करता रहा।
कैसा प्रेम करता रहा। उस ग्रुप के अंदर में यूदस था, पर फिर भी यीशु मसीह प्रेम करता रहा। वो थैले से पैसा निकाल रहा है, वो चोरी कर रहा है, यीशु मसीह प्रेम कर रहे हैं। वो यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच रहा है, फिर भी यीशु मसीह प्रेम प्रकट कर रहे हैं। यीशु मसीह का स्वभाव कभी भी इंसान के चरित्र के अनुसार नहीं बदला है, कभी नहीं बदला है। पतरस जो है ना, वो फेलियर है। परीक्षा की घड़ी में आया, वो फेल हो गया है, पर यीशु मसीह का नजरिया उसके कारण बदल नहीं रहा है कि यह फेल हो चुका है। यदि आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, डरपोकों का भाग, आग और गंधक से ना बुझने वाली वो झील है, डरपोकों का भाग। और पतरस डर गया, फेल हो गया है परीक्षा में। पर यीशु मसीह तिबिरियास की झील के पास में पहुंच गए और अच्छा खाना खिला रहे हैं उसको। मछली तैयार है, भुनी हुई मछली तैयार है, आओ खाना खा लो। तुम्हारे पास और मछलियां हैं क्या? ले आओ। और मछलियां भूंजने के लिए रख दिया गया है। और सबने मछली खाई, रोटी खाया। अब यीशु मसीह बोलते हैं, हे पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हालेलुया, हालेलुया। मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा। वो बात पतरस की नहीं है, बात हम सबों की है। यदि उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा। किसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपके घर पर आया है तो आपको क्या करना है? आपका बैरी भूखा है तो आपको खिलाना है, प्यासा है तो पानी पिलाना है, ना कि घर से भगा देना है। यदि आप भगाने वाले हैं, आप यीशु मसीह को नहीं जानते और आशीष के पात्र भी नहीं बन सकते। उसको बैठा दिया गया, घर के किसी सदस्य को बोल दिया, जाओ उसे पानी वानी पूछ लो, और खुद अंदर बैठे हैं। इसका मतलब ऐसा मनुष्य यीशु मसीह को नहीं जानता है। हम समझ पा रहे हैं यीशु मसीह क्या चाह रहे हैं? एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानो और उसे जिसे उसने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को जानो। यही अनंत जीवन है। और ये जो बातें हैं, ये अनंत जीवन की बातें हैं। और यीशु मसीह क्या चाह रहा है कि किसी से भी आप बुराई का बदला नहीं ले सकते, किसी को भी आप कर्ज नहीं कर सकते। ये मानसिकता कैसी? याकूब और यूहन्ना की, प्रभु यदि तू चाहता है तो हम परमेश्वर से कहें, स्वर्ग से आग गिरे और ये सब समाप्त हो जाए। क्यों ऐसा बोल दिया इन्होंने? ये एलिया बनने चले थे। ये एलिया आग को आदेश देता तो आग गिरती है ना जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है। याकूब यूहन्ना सोचे, अब हम एलिया हैं, अब तो आग गिरेगी, अब हम एलीशा हैं, इनको अंधा कर दे तो वो अंधा हो जाएंगे। वो एलीशा एलिया का समय नहीं, ये यीशु का समय है। वो आग ना, आग का बपतिस्मा भी देता है ना, तो इंसान नहीं जलता है, उसके पाप जल जाते हैं। वो इंसान से तो प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है, और आग का बपतिस्मा भी देता इसलिए है कि वो उनको शुद्ध कर दे। वो आग बर्बाद करने के लिए नहीं, वो पवित्र करने वाली आग देता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह क्या चाहता है कि आपका भी स्वभाव ऐसा हो जाए, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि व्यभिचारी बदल जाए, गुंडा बदल जाए। इतना प्रेम दिखा दो वहां पर। यीशु मसीह ने अपने प्रेम को क्रूस पर प्रकट किया और क्या कहा? जब मैं ऊंचे पे चढ़ाऊंगा ना तो सारे जगत को खींचूंगा। और वो क्रूस पर यीशु मसीह का प्रेम है जो सारे जगत के लोगों को खींच रहा है। हालेलुया। जब पापी, सारा जगत पापी ही है, तब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को उनके लिए दिया। अब क्या, जब मनुष्य पापी ही है तभी तो अपने प्रेम को प्रकट करें। तब तो जब प्रेम मिल रहा है तो दे रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो तुमको नमस्कार करते हैं और उसको तुम नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? या फिर यीशु मसीह ने कहा कि अपने जाति भाइयों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? मतलब जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहां से हम सबका स्वभाव ऐसा ही है। अपने घर से निकलते हैं, अपने गाड़ी उठाते हैं
और सीधे निकल जाते हैं। अदर कास्ट, अन्य जाति, किसी से हाय हेलो नमस्कार नहीं होता है, नहीं होता है। यीशु मसीह क्या चाह रहे हैं? अपने भाइयों से नहीं, सबसे नमस्कार करो, सबसे नमस्कार करो। हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मैं नहीं कर पाता हूँ, पर जब हम पैंटी नाका में थे या फिर खमापुर में थे, हम जब निकलते थे जाते और आते समय में एक एक व्यक्ति, किसी भी जात, किसी कभी कोई मसीह कोई भी हो, सबसे हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड हुआ करता था, नमस्कार हुआ करता था। और अभी भी हम पैंटी नाका में तो वो सब, अभी तो सालों से जाना नहीं, पर 1 या 2 बार जाना हुआ वहाँ पर, वो सब भीड़ के भीड़ आ गई। क्यों? उस समय का जो व्यवहार था वो अभी तरसते हैं कि आप आते थे, कितना अच्छा लगता था यहाँ पर। एक छाप छोड़ने की यीशु मसीह कह रहे हैं। हाँ, उनके साथ बैठ के बुराइयां नहीं करनी है आस पड़ोसी, पर यीशु मसीह क्या चाह रहे हैं? नमस्कार करो, हाय हेलो करो, हालचाल पूछो, अकेले अकेले का जीवन नहीं जियो। और अपन मसीही लोग तो इतने महान हैं, कॉलोनी के अंदर में मीटिंग होती है एक ही परिवार में, पर वहां दूसरा व्यक्ति नहीं आता है क्योंकि उनकी बुराइयां हैं, नहीं आते हैं। यीशु मसीह मार्था मरियम व्यभिचारिणी स्त्री है, उसके घर में बैठ के वचन सुना रहे हैं। समोन कोड़ी, कोड़ की बीमारी है, लोग स्पर्श नहीं करना चाहते, कोड़ियों को दूर रखा जाता है। यीशु मसीह खाना खाने पहुंच गए हैं वहां पर, खाने की तैयारी हो रही है। समोन कोड़ी बोल रहा है, यदि भविष्यवक्ता होता तो पहचान जाता कि ये स्त्री कैसी है, कोड़ की बीमारी, ऊपर से फरीसी है। पर यीशु मसीह वहां चले गए, वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बस बुला लिया है कि समाज में दिखाए कि मेरे घर पर मीटिंग होती है भैया, मेरे घर में प्रभु आया है। पर वो यीशु मसीह का अनुसरण करने को तैयार, पर यीशु मसीह वहां पर है। परंतु यीशु मसीह वहां किस लिए है? क्योंकि वो सबसे एक जैसा प्रेम करता है। हालेलुया। वो कहता है, लोग मुझे नहीं जानते इसलिए नष्ट हो रहे हैं, मेरे ज्ञान के न होने से लोग बर्बाद हो रहे हैं। यदि हम यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना शुरू कर दें तो बाइबल कहती परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, वापस मैं 2 पत्रस 1 अध्याय उसकी 2 आयत पर हूं। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आयत से बढ़ते चले जाए। अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आयत से बढ़े, पहली बात। दूसरी बात 3 आयत पर, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, परमेश्वर या यीशु मसीह के पवित्र आत्मा ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करेगा? अब जब हम यीशु मसीह को जान करके वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर रहे हैं, तब पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमने जितना यीशु मसीह को जाना है, अनुग्रह और शांति तो आएगा आएगा, पर यहां पर लिखा हुआ है कि उसकी पहचान के द्वारा क्या मिलेगा? जीवन से जो बातें संबंध रखती हैं और परमेश्वर की भक्ति से जो बातें संबंध रखती हैं, सब पवित्र आत्मा हमें प्रोवाइड कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कि जो जीने के लिए हमें जिन बातों की आवश्यकता है, वहां पर कार्य कौन करेगा? पवित्र आत्मा। परमेश्वर की भक्ति से जो बातें संबंध रखती हैं, वहां पे कार्य कौन करेगा? पवित्र आत्मा। पर कब? जब हम यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ेंगे। आज जैसे हम जान रहे हैं कि यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। कौन सा पाप नहीं? वो किसी को कर्ज नहीं करना चाहता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से ईर्ष्या नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? सबका उद्धार चाहता है, सबका भला हो, सब लोग जीवन को प्राप्त करें। ऐसी स्वभाव आप देखें तो मूसा के पास में था। परमेश्वर ने बोला 70 लोगों को अलग करना है, जिसको मैं अभिषेक कर दूंगा, तेरी अंदर में जो आत्मा है उसमें से लेके मैं 70 लोगों को दूंगा। अब मूसा ने 70 लोगों को अलग किया है।
अब मूसा के पास तो 68 लोग पहुंच गए हैं, 2 लोग नहीं आए, वो अपने तंबू में बैठ गए। अब परमेश्वर ने अभिषेक किया और मूसा के अंदर में जो पवित्र आत्मा था उसमें से लेकर के इन 70 लोगों को दे दिया। अब यहोशू कहां चला गया? तंबू में। वो मूसा का चेला है और तंबू में गया और वहां देखा कि वहां पर वो 2 लोग भी भविष्यवाणी कर रहे हैं बैठ करके। दौड़ता हुआ आया मूसा के पास पर, बताया कि देख देख उनको बोलने से रुक, वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मूसा ने कहा मैं चाहता हूं कि सबके सब भविष्यवाणी करें। हालेलुया। मैं अकेले नहीं, ये 70 लोग नहीं, सबके सब करें। हालेलुया। कैसा स्वभाव है? मूसा चाहता हो कि सबका भला हो, सबका भला हो। मरियम ने जब उसको कोसा ना, उसके विरुद्ध में बोला ना, कोढ़ की बीमारी हो गई, उसके बावजूद वो परमेश्वर के पास में चला गया कि इसको माफ कर और इसकी बीमारी को ठीक कर दे। वो हारून के लिए परमेश्वर के पास में प्रार्थना करने के लिए पहुंच गया। जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ में आता वो सबके लिए प्रार्थना करता। किसके? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को उसने अपना के रखा हुआ है। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह आज क्या चाहते हैं? अनंत जीवन यह है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा, यानी कि परमेश्वर ने भेजा है, उसको जानो जानो जानो। यानी कि बाइबल रीडिंग का मुख्य उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह को जानना है। कनानी स्त्री पर तू दया दिखाए तो हम पर दया ना ना ना। यीशु मसीह को जानो कि यीशु मसीह क्या चाहता है। सूबेदार के नौकर को तूने चंगा किया, ऐसा ही प्रभु जी हमारी भी प्रार्थना। ना ना, ये प्रार्थना नहीं होना चाहिए। वहां यीशु मसीह कहते मेरे को जानो कि मैं क्या चाहता था और सूबेदार ने उसको पूरा किया है, अब तुम उसके लिए भी प्रार्थना करो। यीशु मसीह इन घटनाओं के अंदर में बताना चाहते हैं कि उसकी इच्छा क्या है। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के 9 फल कुछ और नहीं, वो यीशु मसीह का स्वभाव है। पहला स्वभाव उसका प्रेम, सबसे पहला प्रेम। इसका अर्थ है कि हमें प्रेम में उन्नति करने की आवश्यकता है, और जब मनुष्य प्रेम में उन्नति करेगा तब वो लोगों को कर्ज करना छोड़ देगा। लोगों को वो कर्ज नहीं करेगा, लोगों की बर्बादी के लिए वो प्रार्थना नहीं करेगा। हाँ, इसने बुरा किया है, अब प्रभु इसको बता दे। भजन संहिता पढ़ने वाले अक्सर ऐसी प्रार्थना कर जाते हैं कि हाँ, उन्होंने हमारे साथ किया, प्रभु उनको बताएगा। प्रभु ने अपने स्वभाव को प्रकट कर दिया, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो उनके उद्धार के लिए आया हूं। धोखे में मत रहो कि तुम बोलोगे प्रभु तेरे साथ ऐसा, मैं कुछ नहीं करने वाला। वो क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है उनके उद्धार का, उनके मुक्ति का। हालेलुया। उसको मालूम है किस दिन इनका उद्धार होगा। है ना? पति और पत्नी हाँ विश्वास से, धीरज से, सहनशील होकर इंतजार करना चाहिए उद्धार के दिन का। किस दिन सारी चीजें बदलेगी, उस दिन का प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, मन मिटाव हो सकता है, बुरा हो सकता है, कभी कभी क्रोध आ सकता है, पर विश्वास से हटना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास का वचन लिखा हुआ है। और कौन सा वचन? तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना। हालेलुया। और पर कब वो उद्धार पाएगा? जब आपके प्रेम को वो प्रकट किया जाएगा, वहां पर आप उनके साथ में एक अच्छा सा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। तब आप प्रेम के चलते जो जो कर सकते हैं वो करना चाहिएगा, तब जाकर के उद्धार संभव है। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार वहां पर प्रकट होगा। डिवोर्स ले लेने से उद्धार नहीं होने वाला है, अलग हो जाने से उद्धार नहीं होने वाला है। जुनून होना चाहिए, जुनून।
बीते 15 दिन से जबकि घर घर में जाके भी सिखाया जा रहा है और जो प्रभु के दास लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं उनको सिखाया जा रहा है जुनून कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा हियाव और नहीं हारना, लगातार प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। हाँ, आपने प्रार्थना शुरू करी है कि हाँ पति का शराब छूट जाए। आपने आधे घंटे प्रार्थना किया, 1 घंटे प्रार्थना किया कि वो व्यभिचार से मुक्त हो जाए। हाँ ठीक है, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, परंतु अभी आप सुस्त पड़ गए हो, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। परंतु 18 एक मन के अंदर में होना चाहिए कि जहां पर एक आवाज को आप सुनना शुरू कर दो कि हिम्मत नहीं हार, लगातार प्रार्थना कर, और फिर से प्रार्थना करना शुरू कर दो। फिर आधे घंटे बाद उस वचन को स्मरण करो जहां पर ऐसा लिखा हुआ है हिम्मत मत हार, लगातार प्रार्थना। हाँ प्रभु जी, और फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद फिर उस वचन पर ध्यान किया और फिर से उस वचन को सुना, हिम्मत नहीं हार, लगातार प्रार्थना कर। और लगातार प्रार्थना, वो वचन सामर्थ दे रहा है, लगातार वो जुनून दे रहा है। आगे बढ़ते जाइए विश्वास से और आपके विश्वास का प्रतिफल आपके पास में होगा। हालेलुया, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वो प्रभु क्या चाहता है कि हम उसको जाने। तीतुस 1:16 में वो कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। इसका मतलब है कि जो बैर रख रहा है और जो गलत दूसरों के साथ में व्यवहार कर, उन्होंने जो व्यवहार किया उसके अनुरूप में उनसे व्यवहार कर रहा है। अब बाइबल यहां पर कहती है उनके काम ने प्रकट कर दिया कि उसने अभी तो प्रभु को जाना ही नहीं है, प्रभु को जाना ही नहीं है। दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया जाना। अभी याकूब और यूहन्ना वो प्रभु यीशु मसीह को सही रूप से जान ही नहीं सके, इसलिए उनका व्यवहार गलत है। पर अब याकूब और यूहन्ना जान गए हैं। अब यूहन्ना सुसमाचार लिखता है, यूहन्ना का सुसमाचार, और वहां पे प्रेम 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 के विषय में लिखता है। 3 पत्र लिखे, किस पर आधारित है? प्रेम पर। याकूब को समझ में आ गया, याकूब को समझ में आ गया। अब वो क्या कहता है? जिस तरह से घोड़े के मुंह को लगाम लगा दे तो घोड़े पर लगाम लगाई जा सकती है, वैसे जीभ पर लगाम तो देह पे लगाम। अब वो बोलना छोड़ चुका कि प्रभु जी तू बोल तो प्रार्थना करें और ये सामरियों का देश आग गिरे और खत्म हो जाए। अब समझ में आ गया शांत रहने में भलाई है, इस तरह की बातें करने में कोई भी भलाई नहीं है। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा तुम दूसरों के साथ में व्यवहार करो। आप दूसरों को कर्ज करोगे, कोई आपको कर्ज करेगा। सबोपदेशक की किताब में लिखा है जैसे एक चिड़िया उड़ते उड़ते कहीं नहीं बैठती, वैसी कर्ज भी श्राप भी होता है, वो कहीं पर भी जाके नहीं ठहर जाएगा। जिस पर बोला है उस पर जाके नहीं ठहरने वाला वो। और इसलिए वो प्रभु क्या चाहता है, याकूब और यूहन्ना को उसने डांट लगाई। और डांट कैसे थी? तुम जानते नहीं कैसी आत्मा के हो। हमें समझना होगा अपने आप को कि हमें जो पवित्र आत्मा दिया है वो कभी किसी को कर्ज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? मेल मिलाप के साथ में रहना चाहेगा। हालेलुया। आज वो समय है कि हम मन को फिराएं, प्रभु पर विश्वास करें। हमने जितनों को कर्ज किया है आज प्रभु से उन बातों के लिए क्षमा मांगे। प्रभु से बोले जैसा तेरा स्वभाव वैसा मेरा स्वभाव नहीं है। छोटी छोटी बातों में हम लोगों को कुछ बोल बैठते हैं, हम कर्ज कर बैठते हैं, हम लोगों के साथ गलत व्यवहार कर बैठते हैं, हम लोगों को देख करके गुस्से से भरा हुआ चेहरा बना लेते हैं, हम लोगों को देख करके जिनसे हमारी बैर है अपने मुंह को घुमा लेते हैं। प्रभु जी तो वापस यहूदिया जाना चाहता है। वो लोग जो तुझे पतरवाह करना चाहते हैं, बाहर से ढकेल के गिरा देना चाहते हैं, तेरे जैसा स्वभाव हमें दे, तेरे जैसा स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता को जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। 8वें अध्याय के अंदर में यूहन्ना के सुसमाचार में
मैं पिता को जानता और उसके वचन पर चलता हूं। आप भी कह सके कि हम यीशु को जानते हैं और उसके वचन पर चलते हैं, क्योंकि यीशु किसी का नाश करने नहीं, उद्धार करने आया है। हालेलुया। उद्धार का ज्ञान हमारे पास में होना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पहली अध्याय 77 वर्ष में कहा गया है कि वो लोगों को उद्धार का ज्ञान देगा, और उद्धार होता है पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हालेलुया। नौकरी मिल गई तो उद्धार गरीबी से हो गया, ये सब नहीं है। पापों से मुक्त होना यही उद्धार है, इसी को ही मुक्ति बोलते हैं। हालेलुया। और उद्धार का ज्ञान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देना शुरू किया था कि आपको उद्धार आपके पापों की क्षमा से ही मिलेगी। हालेलुया। यानी कि जो पापी है, जो व्यभिचारी है, जो मूर्ति पूजक है, जो शराबी है, उसके पाप से छुटकारा ही उसका उद्धार है। और यीशु मसीह चाहते हैं उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करो, उसके नाश होने के लिए नहीं, उसको कर्ज करने के लिए नहीं, उसके उद्धार और उद्धार के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं और आज मन फिराव के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आज हम समझ पाए हैं प्रभु जी कि हम कैसी आत्मा के हैं। हमें किसी को कर्ज नहीं करना है, हम पर दया करें। आज तक जिसको भी हमने कर्ज किया है, श्राप दिया है, उनसे हम मन को फिराते हैं। अब उनकी आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम पर दया करें, हमारी सहायता करें। प्रभु जी, आपने सिर्फ याकूब और यूहन्ना से ही नहीं प्रभु जी, सारे जगत से बातें करी है, और आज हमसे भी प्रभु जी हम समझ पाए हैं। प्रभु जी, जिन जिन से हमारा मन मिटाव है, जिन जिन से हम बैर रखते हैं, जिन जिन को हमने कर्ज किया है, आप उनका उद्धार चाहते हो। हमारी सहायता करो प्रभु जी। जैसा प्रेम आपने उनसे रखा, वैसा ही प्रेम हम भी उनसे रख सके। हमारे शहर के पास्टरों को, भविष्यवक्ताओं को ज्ञान दीजिए प्रभु जी कि आपका सच्चा स्वभाव वो लोगों पर प्रकट करे और आपकी प्रजा नाश होने से बच जाए। प्रभु जी, आपकी प्रजा का उद्धार हो जाए, आपकी प्रजा गलत टीचिंग पर आके ना पड़े, पर आपके वास्तविक स्वभाव को जान करके उसको अपना ले। ऐसी दया करो प्रभु जी। प्रार्थना करते जाए, शांत ना रहे। हालेलुया। दया मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज अपने लोगों पर दया कर। आपका जब पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है, आपने जब प्रॉमिस किया है, यदि हम आपके ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करेंगे तो आप अंत की वर्षा के समान हमारे ऊपर में आएंगे। आज हमने आपको जाना प्रभु जी, आप पवित्र हैं, आपके स्वभाव में पाप नहीं। आप नहीं चाहते कि हम किसी को कर्ज करें, आप नहीं चाहते कि हम किसी का बुरा करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार करें। हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु जी। हर मनुष्य के उद्धार के लिए अब हम प्रार्थना करें। ऐसी मानसिकता हमें दे, आपका पवित्र आत्मा आपके स्वभाव में हमें बदल दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, वो अपने वचन को पूरा करना चाहता है। बरसात के अंत की वर्षा के समान वो हमारे ऊपर में आना चाहता है, पर उसके ऊपर में जिसने उसके ज्ञान को हासिल कर लिया, अपने मन को उसके ज्ञान से भर लिया, उसकी सामर्थ्य मौजूदगी प्रेजेंस उस पर आ रही है। वो आ रहा है, वो आ रहा है। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आप पर आ रहा है। यीशु मसीह नाज़री आप पर अपने आप को प्रकट कर रहा है। उसका धर्म मैदान हाथ आप पर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी बाबा बाराशे रिहंदला खत्तोरी बत्तेरे बेशत्तु बत्ते तबा रिखत्तु बेशेर तोत बत्ते तबा। देखो देखो, वो पवित्र करने वाली आत्मा आपकी मलिनता को उठा के ले जा रही है। जितने कर्ज किए थे उन पापों से वो आपको आजाद कर रही है। और भी पापा बाराशे, आप शुद्ध किए जा रहे हैं, आप पवित्र किए जा रहे हैं। इस कलंक के द्वारा आपको धोया जा रहा है, आपके वस्त्र उजले किए जा रहे हैं। यही वो पल है आपके वस्त्र उजले होने का। और भी पापा बाराशे, उसके लहू का छिड़काव आपके विवेक पर आ रहा है। हालेलुया। और भी पापा बाराशे, हालेलुया। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं घुटनों पर आ रहा हूँ। शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामत में, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामत में, हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। स्वागत प्रभु जी आपका स्वागत मेरे जीवन में। कहते हे पवित्र आत्मा का मंदिर, ऐसा ही तो कहा प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा मुझ में निवास करे प्रभु जी। आज प्रभु यीशु मसीह हम जान गए आपके स्वभाव में पाप नहीं प्रभु जी। हमारे स्वभाव को बदलने के लिए पवित्र आत्मा दिया प्रभु जी। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी समानता में बदलना चाहते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ री बाबा बाराशे, परिवर्तन प्रभु जी, हमारे स्वभाव में परिवर्तन चाहिए प्रभु जी। हम पर दया करें। हालेलुया। जीवन ये तूने दिया है, महिमा के योग्य तू पिता है। जीवन ये तूने दिया है, महिमा के
क्योंकि आपने कहा एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसे जिसे उसने भेजा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जान लो, यही अनंत जीवन है। आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया प्रभु जी कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के नष्ट होने से आप प्रसन्न नहीं होते हैं। आपकी प्रसन्नता तो उनके उद्धार में है प्रभु जी। आज से हम सभी प्रभु जी इसी स्वभाव को लेके, आपके इस पवित्र स्वभाव को लेकर के प्रभु जी कि इस जगत में हर एक जन का, विशेष करके पापी, व्यभिचारी और मूर्ति पूजकों का उद्धार हो जाए। इसी मानसिकता के साथ में हम आगे बढ़े, इसी स्वभाव के साथ में हम आगे बढ़े, इसी बातों को लेकर हम प्रार्थना में आगे बढ़े। हम पर आपने दया दिखाई है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। यहाँ पे जितने लोग हैं प्रभु जी, उनके परिवार में कोई ना कोई पाप में है, शराब के दासत्व में है, कोई व्यभिचार में है, कुछ गलत संगति में है, कुछ नशे में है। ओ हालेलुया, हम उन सबों को आपके पवित्र हाथों में हम सौंप रहे हैं। मरियम मगदलिनी की तरह आपके चरणों में ला रहे प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, उनको उद्धार का स्वाद चखा दे प्रभु जी, उन पर कृपा कर दे प्रभु जी। उनके स्वर्गदूतों के साथ मिलके हम भी आनंद करें ना प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह करो प्रभु जी, उन्हें ग्रहण करो ना प्रभु जी, उन पर दया दिखा दो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी खपत्र शपथ तमाह दरवश्यंतो बति तमाह। हालेलुया। कुछ लोगों की जंगाइयां रुकी हुई है, आशीष रुकी हुई है। वजह वो दूसरों को कर्ज करते रहते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है। आप दिल से क्षमा करें, दिल से क्षमा करें, मन से क्षमा करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरे मन से हर एक तरह की ऐसी बातें जो इस व्यक्ति के खिलाफ में है, बुरी बुरी युक्ति, बुरी बुरी योजना, बुरे बुरे विचार जो इस व्यक्ति के खिलाफ में आते हैं, हमारे मन को इतना शुद्ध कर प्रभु जी कि अब इसके लिए सिर्फ भलाई और भलाई और भलाई की बातें निकले। प्रभु जी, जिस रीति से अब्राहम ने अबीमेलेक को क्षमा किया, उसके लिए प्रार्थना की, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने यहूदियों को, अपने सताने वालों को, जितनों ने आपको क्रूस पे चढ़ाया, उनको क्षमा किया, जिस रीति से स्तिफनुस ने ये विनती की कि हे पिता, हे प्रभु, ये पाप इन पर न लगा, हम पर भी अनुग्रह प्रभु जी। इसी मनोभाव को हम सब अपना के आगे जाने पाए, आपका अनुसरण करें, आपके पीछे चले, क्योंकि हम आपकी भीड़े, आपके शब्द को सुना, उसके अनुसार हम व्यवहार करना चाहते प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिएगा, हमारी सहायता कीजिएगा। जो लोग अपने मन से इस बातों को निकाल रहे हैं, वो क्षमा कर रहे हैं, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए तैयार हैं। ओ हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा उस पर उतरे प्रभु जी। यीशु मसीह नाज़री के नाम से उनको चंगा करने वाली सामर्थ उन पर आ जाए। उनकी कमजोरियां, उनकी दुर्बलताएं, उनकी बीमारियां, दुष्ट आत्मा है, उन्हें छोड़ के चली जाए यीशु के नाम पर। आजादी, बीमारी से, कमजोरी से, दुर्बलताओं से, दूषित आत्माओं से आजादी, आजादी की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। आपकी पहचान के द्वारा जो शांति बहुत तायत से देने का वायदा किया है, अपनी शांति से प्रभु यीशु मसीह इन प्रियों के मन को भर दीजिए। ये अनुग्रह चाहते हैं, आपके सामर्थ्य नाम पर दुआ करते हैं।